हेलो एंड वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। एसए की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक होगा, यहाँ हम बात करेंगे एसए के स्ट्रक्चर बिल्डिंग की, ताकि एक आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो, रफ तैयार करते हो, यानी कि हम उसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द एसए। ठीक है, ये तैयार करने में हम 10 से 12 मिनट लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट एसए को डिसाइड करने में और 10 से 15 मिनट के आसपास उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में और अराउंड 1 आवर उसको लिखने में, क्योंकि 10-12 पेज लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमारा जॉब इजी हो जाता है जब हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं ना एसे का। यानी कि देखो यहाँ पे जो मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है, ये है टीना दावी मैम का एसे का ब्लूप्रिंट, जो विजन आईएएस में उन्होंने लिखा था 2015 वाले मीन्स के पहले की बात होगी। ठीक है, यूपीएससी ने एसे के बारे में क्या कहा है, मैंने मल्टीपल वीडियोस में आपको कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ हो रही है इनजस्टिस थोड़ी सी, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, टॉपिक एक ही है फिलोसॉफी, और उसी के ऊपर मल्टीपल फिलोसॉफिकल एसेस मिल रहे हैं, जो थोड़ा सा इनजस्टिस है। क्योंकि जिनका बैकग्राउंड है फिलोसॉफी में, उनको तो एक ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा सा यहाँ पे लीड मिलता है, और लेकिन जो इन जनरल है ना कि किसी का ह्यूमैनिटी अच्छा है, कोई इंजीनियर अच्छा है, तो इन जनरल थोड़ा सा इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा है। यूपीएससी शायद यहाँ पे रिफॉर्म तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, बट एनीवे फिलहाल क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें तैयार तो करना है। तो अब सब जो ऐसे आप लिखोगे दैट मस्ट बी क्लोजली अलाइन टू द डिमांड ऑफ द एसे। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है ना एसे का, उसके आसपास आपको ऐसे लिखना है, और उसको एक क्रोनोलॉजिकल फैशन में, एक ऑर्डर में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि जीएस की तरह पॉइंट्स लिख डाले 1 2 3 4। जीएस में कभी सोचते हैं कि इनका कोई ऑर्डर होगा? नहीं, और मार्क्स भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हमें एक एवरेज आंसर ही लिखना है। यहाँ पे एवरेज ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितना क्लैरिटी के साथ लिखोगे एसे को, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। सेकेंड या थर्ड वीडियो था हमारा इसके फिलोसॉफिकल एसे के ऊपर, जिसे आपने बहुत प्यार दिया, आई एम वेरी थैंक यू फॉर दैट। और उसी वीडियो में एक कमेंट था कि हमें बात करनी है कि इसकी जो एसे की ब्लूप्रिंट की, हमें पता होगा कि फिलोसॉफिकल एसे लिखना क्या है, कैसे है, लेकिन उसके बाद हम ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें जो हमारा फिलोसॉफिकल एसे या फिर जो इन जनरल अगर एसे आ जाए सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी, तो हम उसे कैसे टैकल कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड लेक्चर था फिलोसॉफिकल एसे के ऊपर। ठीक है, आप अगर आपने अब तक इसको देखा नहीं है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दीज ऑल वीडियोस, पहला, दूसरा, तीसरा, ताकि आपको कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, सो हम रफ में तैयार क्या करेंगे बेसिकली, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि योर एसे मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द एसे इज। उस एसे में अगर मान लो आपसे पूछा गया कि करेज इज द अल्टीमेट वर्च्यू, एक हो सकता है ऐसा ऐसे, तो आपने उसको एक सोशल डायमेंशन लिया और आपने बात की कि मॉडर्न वुमेन शी मस्ट बी करेजियस। ठीक है, और आपने फिर उसके बाद विमेन के बाद आपने लिया कि मतलब किसी वल्नरेबल ग्रुप को लिया, उसको एम्पावर करने की बात की, और ठीक है, और बोला कि ठीक है वो करेजियस होना चाहिए, उसको एजुकेशन देंगे तो उसमें करे जाएगा, उसको है ना एम्पावर करेंगे तो करे जाएगा, उसका ये बेनिफिट होगा। बस आपने पूरा ऐसे ना इसी के ऊपर बीटिंग द बुश करते रह गए, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिलीव मी। हाँ, अगर थोड़ा सा ना करेज की बात करो, इंडिया एज ए इंडियन इकॉनमी, हमें ना थोड़ा सा ना जैसे कि एक होता है ना कि हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड की बात होती है, तो हम इकोनॉमी में अभी चल रहा है ना, ग्रीन बॉन्ड की बात चल रही है कि चलो हम ग्रीन बॉन्ड को ना प्रमोट करेंगे अपनी, मतलब इसके अच्छे पोटेंशियल हमें दिख रहे हैं ग्रीन बॉन्ड का। ठीक है, तो अब उसके बाद से पॉलिटिकल की बात करो, वहाँ भी करेज। तो अब टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन आपको जो GS 1 2 3 4 में जो आपकी नॉलेज है, उन सारे नॉलेज का यूज़ करते हुए मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखोगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो तो आप उसको इंडियन कल्चर से कनेक्ट करने लगोगे। हाँ, कर सकते हैं और प्रिजर्वेशन वगैरह में, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है और कुछ भी एक्सट्रीम नहीं जाना है। कीप इट सिंपल और मल्टी डायमेंशनल रखने की कोशिश करो। तो अब ये कहाँ तैयार करोगे? लिखते टाइम तो लिखना और सोचना साथ साथ नहीं हो सकता है। अगर इसी की बात है तो आपका एक स्ट्रक्चर पहले से रेडी होना चाहिए, ताकि आप उसको जॉट डाउन कर दो पैराग्राफ के फॉर्म में। आज जो एसे का हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, वो यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब ये ड्रीम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये ड्रीम्स सोशल ड्रीम्स हो सकते हैं, ताकि हम पैट्रियार्की को डिफीट कर पाएं। ये ड्रीम्स इकोनॉमिकल हो सकते हैं, ताकि हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएं। ये ड्रीम्स इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, ताकि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिटिंग कंट्री हो सकते हैं। ठीक है, और ये ड्रीम सिक्योरिटी का हो सकता है, ताकि हम एक टेरर फ्री इंडिया बना पाए। मल्टीपल ड्रीम्स हो सकते हैं, एजुकेशनल। सो दीज आर व्हाट डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस को कैसे ब्यूटीफुली आप क्राफ्ट करोगे ना, ये उसी के लिए आज का वीडियो तैयार किया है। ठीक है, तो पहली बार मैं किसी ऑन डिमांड वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे।
क्योंकि इससे मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाए थे और ये बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ऐसे का वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू। आप शेयर कर सकते हो जो आपके फ्रेंड्स ऐसे में कोई इशू फेस कर रहे हैं। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब हमारे वीडियोज़ को आप शेयर करते हो, आप कमेंट करके हमारी खामियाँ बताते हो, राइट। सो इन सब पे आज हम तैयार करेंगे अपना एसे का ब्लूप्रिंट, और इस टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हो अपने खुद के एसे में। देखो गाइस, प्रैक्टिस जरूर करना रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप मिस्टेक्स कमिट करोगे और उन मिस्टेक्स से सीखोगे, तभी आपके ना स्किल्स इंप्रूव होंगे राइटिंग वाले। बात होती है इंट्रोडक्शन की, कैसे करें, और खास करके ब्लूप्रिंट में हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, क्या हम एक पैराग्राफ लिखेंगे वहाँ पे, या फिर हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ेंगे। देखो, जब भी ब्लूप्रिंट तैयार करो ना, कीप इट शॉर्ट। चलो मैं आगे दिखाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब ये चूज कर लिया कि ठीक है कि अब ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना कि अब इंट्रो, फिर बॉडी, देन उसके बाद से कंक्लूजन। लेकिन उसके पहले क्या है कि उसके पहले आएगा, सबसे पहला काम क्या है, रफ वर्क। इस बात को दिमाग में डाल लो कि जब ऐसे चूज करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितना कंटेंट है। अगर हम इंट्रो, हमारे पास इसके लिए अच्छा सा कैची टाइप का इंट्रो हम लिख सकते हैं, कंक्लूड हम अच्छे से कर सकते हैं। बॉडीज में डिबेट करने के लिए हमारे पास स्टैट्स हैं, कमिटीज रिपोर्ट्स हैं, राइट। उसके बाद से हमारे जीएस के पॉइंट्स अच्छे हैं। जैसे मान लो अगर कोई जीएस थर्ड में बहुत अच्छा है और उसको इन्वायरमेंट या इकोनॉमी का ऐसे मिल गया, तो अगर उसको अच्छा आइडिया है स्ट्रक्चरिंग का, अगर बेसिक भी कर पाएगा ना, एवरेज भी स्ट्रक्चरिंग कर गया और उसका कंटेंट अच्छा है, तो उसके 130 प्लस मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। अगर बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग है, मतलब स्ट्रक्चरिंग क्या है कि अगर रफ वर्क अच्छा तैयार कर रहे हो, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो ना टाइम विद इन टाइम फ्रेम, तो फिर ये समझ लो कि एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो मिल जाएंगे। और स्ट्रक्चर के साथ कंटेंट भी अगर अच्छा आ गया तो फिर तो वन ऑफ द टॉपर्स इन ऐसे। सिंपल, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, ये बहुत फैक्ट वाली बात है, ठीक है। एम्पिरिकल एविडेंसेस इस बात को प्रूव करते हैं। इस स्लाइड पे आएंगे वापस, पहले हम यहाँ बात करते हैं। टीना दवी मैम का एसे है, सॉरी एसे का ब्लूप्रिंट है जो उन्होंने विजन आईएएस में लिखा था। अब यहाँ पे अगर आप वीडियो में देख सको तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना। मल्टीपल डायमेंशंस में अपने ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिकल डायमेंशन, यहाँ पे देखो पॉलिटिकल, यहाँ पे देख सकते हो सोशल, ठीक है। और इस तरीके से और भी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस कहीं पे होंगे, ठीक है, कहीं पे और, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा हौच पौच लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हाँ इनकी यही स्टाइल होगी जो इनको सूट करती होगी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे एक ऐसे था कि जिसमें ने लिखा था पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, गांधी जी का कोट है। अब इनने ऐसे कि मिड में डिबेट किया होगा स्टार्ट में कि क्यों है, व्हाई इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब इसी बात पे हम स्टार्ट करेंगे अपना जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्लूप्रिंट में। देखो अब ये है कि अब ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब पिछले वाले अभी जो टीना दवी का ऐसे दिखाया उससे याद करो। अब एक तरीका है कि एक क्वेश्चन पूछो ऐसे के स्टार्ट में कि व्हाट आर ड्रीम्स। अब ड्रीम्स है क्या, एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, बिल्कुल अलाउड है, आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अब इसके नीचे मत लिखना, इसी लाइन को कंटिन्यू करना, इसी लाइन में लिखना कि ठीक है ड्रीम्स कौन देखता है, एज ए कंट्री, एज एन इंडिविजुअल। तो एज ए इंडिविजुअल तो यहाँ पे है नहीं, एज ए नेशन इंडिया हम कौन से ड्रीम्स देखते हैं। अब बेसिकली आप एस्पिरेंट हो, आप ड्रीम देखते हो कि टू हैव अ सीट फिक्स्ड इन लवासना मसूरी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर में भी, जब भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जब भी आप एग्जाम दोगे। तो ये क्या है, ड्रीम है। और उस ड्रीम के लिए आप पता है निरंतर मेहनत करते हो बिना रुके हुए, ठीक है, और आप उसको अचीव करते हो। अगर आपने मेहनत की है तो आप उसे अचीव करोगे। तो अब ये ड्रीम्स, अब इसको अब आंसर करो, ठीक है, उसी पैराग्राफ में। और अब इंट्रो का है ना कि अब एक सिंगल पूरा पेज लेना इंट्रो के लिए, ऐसा नहीं कि आधे में इंट्रो लिख के उसी में स्टार्ट कर दिया बॉडी को, नो नो नो, इट्स अ मिस्टेक। तो अब देखो कि इस वीडियो को हमने बात की कि ये वीडियो है ब्लूप्रिंट बनाने के ऊपर, तो हम उसी से स्टिक करेंगे। बाकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो आगे भी इस सीरीज में वीडियोस आएंगी। तो 2 पैराग्राफ रखना। तो अब 2 पैराग्राफ रखोगे तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपका जो ब्लूप्रिंट होगा वो सिर्फ एक पेज में तैयार होता है, 1 सिंगल पेज में। तो आप लिखोगे वाटर ड्रीम्स, और बाकी पॉइंट्स सब सोचना माइंड में कि अब मैं क्या क्या यहाँ पे लिखूंगा, और उन पॉइंट्स के कीवर्ड्स को मेंशन करना। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कीवर्ड्स ऑफ दोज पॉइंट्स, ठीक है, दैट्स इट। और इसके 2 पैराग्राफ आप रियल वाले इंट्रो में लिखोगे। देन कम्स द मेन एरिया जो कि आपका है बॉडी। तो बॉडी में तो कम से कम आपको मैंने बताया है कि 8 से 10 डायमेंशन तो होने चाहिए। तो B1, अब देखो एक डायमेंशन बोले तो एक डायमेंशन जाएगा 1 पेज में, 1 पेज 1 डायमेंशन, दैट्स इट। फिर B2, B3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मान लो कि ड्रीम्स, अब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अब सोशल ड्रीम्स, तो अब पहला डायमेंशन है सोशल वाला,
तो आप सोशल में ऐसे ही बस एक कीवर्ड दोगे और साथ में कुछ लिख दोगे सोशल में विमेन, है ना, सोसाइटी एज ए होल, बिकॉज यहाँ पे सोशल इश्यूज है ना, जैसे कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम कैसे ड्रीम हम बनाना चाहते हैं, मतलब कैसे क्या ड्रीम करते हैं हम कि मतलब हमारा इंडिया ऐसा हो कि 2030 में हम देखें कि कम्युनल क्लैश फ्री इंडिया हो। जैसे एक टाइम पे बिहार जैसे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कास्ट वायलेंस बहुत चरम पे था, 80s और 90s की बात करो तो। आज देखो कि आज ना स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं तो मल्टीपल कास्ट के लोग सिंगल टीम में होते हैं। तो यहाँ पे चेंज कहाँ से आया? चेंज आया एजुकेशन से, चेंज आया स्पोर्ट्स के थ्रू, चेंज आया अवेयरनेस से। नो, ठीक है। अब पहले देखोगे रेसिज्म का पीक, अब देखो अब जो पूरा जो अंग्रेजों का जो कॉलोनियल उनकी सो कॉल्ड सुप्रीमेसी थी, वो सारा उसका बेस कहाँ था? रेसिज्म में, कि हम लोग वी आर सुपीरियर रेस। और जब 1951 में एक कमेटी बनी, एशले मॉन्टेगू ने कमेटी को हेड किया था, तो यूनेस्को की कमेटी थी। तो यूनेस्को ने कहा कि भाई 99% लोग सिमिलर हैं जेनेटिकली। तो अब वहाँ से क्या है कि मतलब पूरी दुनिया में उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिला जिनको लगता था कि वाकई हम ना जो ब्लैक्स हैं, डार्क हैं, ब्राउनीज हैं, दे आर इन्फीरियर टू द वाइट्स। तो वो मिथ तो बिल्कुल वहाँ पे खत्म हो गई। इसी तरीके से बाकी मिथ जो है ना सोसाइटी में, वो एक बड़ा कारण बनती है। तो ये सोशल में आप इनमें से किन्हीं 2-3 पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, बिकॉज आप एक डायमेंशन को 2-3 पेज में लिखोगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है। देन फिर इन्वायरमेंटल डायमेंशन ले लेना अगले में, या जो आपको दिल करे। लेकिन यहाँ पे करना क्या कि ये सारे होने चाहिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर सोशल की बात कर ली तो फुल स्टॉप देना, लिखना है नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल ड्रीम्स ऑफ दैट इंडिया, ठीक है, इन द इन्वायरमेंटल स्फेयर। या फिर लैंग्वेज बहुत सिंपल रखना, जिस तरीके से आप लिखना चाहो लिखना। डोंट बी ये ग्रामेटिकली कुछ गलत कर दिया तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सो कीप इट सिंपल, ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग जार्गन्स नहीं लिखने। देन B4 साइंटिफिक, क्योंकि देखो ना हम स्पेस में हम चाहते हैं कि हमारा भी खुद का एक स्पेस स्टेशन हो, ये ड्रीम है हमारा। अब साथ साथ में आप सब्सटेंशिएट करोगे कि ये ड्रीम क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे? B4 B5 इस तरीके से सारे ड्रीम्स की बात करोगे। और ये सब आप अभी कहाँ लिख रहे हो? आप लिख रहे हो अभी रफ वर्क में। अब माइंड में रखना कि अब जैसे ही B7 या B8 तक पहुंच जाओ तो अब यहाँ पे एक लगा देना ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आप उसमें लिखना कि चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सजेशंस देने हैं, ठीक है, आपको सजेस्ट करना है। या फिर एक तरीका है कि जो थोड़े से बता दो चैलेंजेस को, एक पेज लो। अब मान लो कि कंक्लूजन की तरफ बढ़े हम, तो या फिर C1 C2 C3, ठीक है। तो आप ऐसे के लिए नॉर्मली कितने पेज यूज करते हो? एक पेज इंट्रो के लिए और 7 से 8 पेज बॉडी के लिए, और अराउंड 2 से पेज के आसपास में आप इसके लिए लेते हो कंक्लूड करने के लिए। तो चलो 11-12 पेजेस तो आप यूज करते हो, मैक्सिमम 13 और मिनिमम 9 के आसपास ऐसा कुछ रहता है। कोई रूल नहीं है, बस इतना एवरेज आप यूज करते हो ऐसे की यूपीएससी के ऐसे में। तो चलो अब इसमें आपने बताया थोड़ा सा चैलेंजेस, लेकिन ड्रीम्स तो हमें अचीव करने, लेकिन चैलेंजेस हैं। आज भी हम है ना, हमारे कंट्री में झारखंड से डेथ ड्यू टू स्टारवेशन रिपोर्ट हुई थी। आज हम ठीक है, हमारे यहाँ स्लम्स हैं एंड ऑल। अभी चैलेंजेस, अब छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज़ करना, बट डोंट यूज मोर देन 3 पैराग्राफ्स। अब एक पेज में आप चैलेंजेस दिखा देना कि ये चैलेंजेस हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी, कुछ। और उसके बाद से बारी आई आपको सजेस्ट करने की, सजेशंस देना, ठीक है। अब एक पैराग्राफ में सजेस्ट करना जो सोशियो इकोनॉमिक टाइप के जो सिमिलर चैलेंजेस है ना, उनके सॉल्यूशन देना। एक ऑर्डर में होना चाहिए, यही तो है ना ऑर्डरिंग, यही टैलेंट है जो आपको डेवलप करना है बाय प्रैक्टिस, ठीक है। ये बाय बर्थ नहीं आता, बाय प्रैक्टिस आती है, यही तो टैलेंट है, ठीक है। उसके बाद से कंक्लूड करना एक अच्छे नोट के साथ में कि मतलब इंडिया को हम यहाँ देखते हैं, अभी देखो हमने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। इन चीज़ों को आप मेंशन करके आप अपना एसे क्लोज कर सकते हो, ठीक। ये बात थी यूपीएससी के एसे के ब्लूप्रिंट बनाने के ऊपर में, ठीक है। तो इस सीरीज़ की हाँ कुछ मिस्टेक्स जो कमिट आपको नहीं करने, कुछ भी करना, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, फ्लो है, उसको मिस मत करना। इतना क्लियर है ना कि आपको पहले पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो, तब एग्जामिनर को पता होगा। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि ठीक है ये भी पेज भरना है, तो पेज भरने के लिए नहीं, हो सकता है कि एक पेज कम लिखो, मार्क्स वहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं, क्लैरिटी अगर होगी तो, ठीक है। ये बात हमने अभी जस्ट की कि पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना, सॉल्यूशंस बिल्कुल प्रैक्टिकल देना, फाइन। चाहे एजुकेशन के ऊपर ऐसे हो, चाहे ड्रीम्स के ऊपर ऐसे हो, चाहे कोई फिलोसॉफिकल ऐसे हो, सॉल्यूशंस बिल्कुल प्रैक्टिकल होने चाहिए। और आप दोगे ही, सॉल्यूशंस नहीं दोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। 15 के आसपास आएंगे वीडियोस धीरे धीरे करके। और हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप चल रहा है, जो उसमें आप देख सकते हो जाके ऐसे राइटिंग का, ठीक है।
सही लगे तो, या फिर कहीं भी किसी भी कोचिंग में, कोई टैबू नहीं है किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से होगा, राइट। लेकिन घर पे भी लिख सकते हो, कम से कम 10 बार ऐसे लिखो, टॉपर के ऐसे से उसको मैच करो। और वीडियोस को अच्छा लगे तो एक लाइक दो, कमेंट दो, बताओ हमें क्या, अगर बुरा लगा तो बताओ, हम इम्प्रूव करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू।